मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अदर इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका बैड डेट्स। इट इज़ दैट अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी बैड डेट्स वो अमाउंट है जो हमें डेटर से रिसीव नहीं हुई। अब डेटर कौन है? डेटर वो पर्सन है जिनको हमने गुड्स उधार पे बेची थी। अगर किसी को हम गुड्स उधार बेचते हैं उसको हम कहते हैं डेटर। लेकिन किसी कारण से, अगर किसी रीजन से अगर वो पैसे हमारे को टाइम पे ना दे पाए या वो पैसे आ ही ना पाए, उसे रिसीव ही ना हो पाए, उसको कहते हैं बैड डेट्स। इट इज़ ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर बिजनेस एंड डेबिट इन जर्नल एंट्री। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस और लॉस माने जाते हैं और नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि ऑल एक्सपेंस विल बी डेबिट, सो दैट बैड डेट्स विल बी डेबिट इन जर्नल एंट्री। और इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो डेटर से जितना पैसा हमने लेना है वो पूरा रिसीव ना हो, या कुछ रिसीव हो जाए कुछ रिसीव ना हो। तो उसके रिगार्डिंग आपकी जर्नल एंट्री क्या हो सकती है? अगर फुल अमाउंट ही डेटर से जितना पैसा लेना है वो सारा ही डूब जाए या सारा ही पैसा ना आए, तो उसकी एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। नवेशन है बीइंग बैड डेट्स राइट ऑफ। अगर कुछ पैसा डूब जाए कुछ पैसा रिसीव हो जाए तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, जितना रिसीव हो गया उसमें आएगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जितना डूब गया वो इसमें आएगा। एंड टू डेटर अकाउंट, और नरेशन होगी बीइंग रिसीव्ड अमाउंट एंड बैड डेट्स राइट ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट है बैड डेट्स रिकवर्ड। इट इज़ दैट अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम दोज डेटर्स हु हैव ऑलरेडी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। यानी ये वो अमाउंट है, अगर किसी डेटर से पैसा डूब जाता है और अगर फ्यूचर में वो पैसा रिसीव हो जाता है तो उस रिसीव हुए पैसे को कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। यहाँ पर इस सिचुएशन में बैड डेट्स रिकवर्ड आपकी इनकम रिसीव्ड मानी जाती है और पर्सनल अकाउंट को यहाँ पर इग्नोर किया जाता है, यानी डेटर के नाम को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि डेटर के नाम को हम पहले से राइट ऑफ कर चुके हैं। इसलिए आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। आपकी नरेशन होगी रिकवर्ड रुपीज़, जितने रुपये रिकवर्ड हुए रुपीज़ लिखेंगे फ्रॉम डेटर्स एज रिटर्न ऑफ बैड डेट्स ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन इज दैट अमाउंट विच इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू कंटिन्यू यूज ऑफ एसेट्स। हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हम फिक्स एसेट्स भी खरीदते हैं। फिक्स एसेट्स में आपकी बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। लेकिन इन एसेट्स की नेचर ये होती है कि जैसे जैसे इसका कंटिन्यू यूज हम करते हैं तो इन एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जितनी वैल्यू उनकी डाउन होगी उस डाउन वैल्यू को बोलते हैं हम डेप्रीसिएशन। यानी जितनी वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है डिक्रीज वैल्यू को हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। और डेप्रीसिएशन आपके लिए एक्सपेंस और लॉस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार इसको डेबिट किया जाता है जर्नल एंट्री में। और एसेट्स की वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई है तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से वो क्रेडिट होती है और आपकी जर्नल एंट्री बनती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नरेशन है चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन पर्टिकुलर एसेट्स का नेम। अब बात आती है इसकी कैलकुलेशंस की। इसको कैलकुलेट करने के वैसे तो बहुत से मेथड है, लेकिन उनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चैप्टर के डेप्रीसिएशन का जब चैप्टर आप पढ़ने को मिलेगा तभी हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल कैलकुलेशन की हम बात करें तो फिक्स रेट ऑफ डेप्रीसिएशन से एसेट्स पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज़ दैट अमाउंट विच इज चार्ज और गिवन ऑन दैट कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन। बिजनेस में जो पैसे लगाता है उसको कहते हैं हम कैपिटल। और ड्यू टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कैपिटल आपकी लायबिलिटी मानी जाती है बिजनेस में, इसलिए बिजनेसमैन बिजनेस से उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है या इंटरेस्ट लेता है, इसलिए उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन के लिए इनकम है और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। लेकिन हम बिजनेस की बुक में एंट्री कर रहे हैं इसलिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। तो सो दैट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाती है और कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट ही होगा, इसलिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज नरेशन। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जिस तरह से कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल पर बिजनेसमैन बिजनेस से इंटरेस्ट लेता है, उसी तरह से बिजनेसमैन अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट निकाल लेता है तो उसको कहते हैं हम ड्रॉइंग। तो बिजनेस जो है बिजनेसमैन से उस ड्रॉइंग पर भी इंटरेस्ट चार्ज करता है कैपिटल की तरह ही। इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज ऑन द अमाउंट विड्रॉल बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। इट इज़ ट्रीटेड एज इनकम, क्योंकि ये बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए क्या है? इनकम, क्योंकि बिजनेस को तो रिसीव होता है। इसलिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और नरेशन होगी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
इन ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू भी इसको समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ईयर 2018 जुलाई 5, ₹2000 ड्यू फ्रॉम मोहन बट नाउ बैड डेट्स। July 15, ₹30,000 due from Sohan but received only 60 paise in 1 rupee from his estate. July 18, ₹1,000 recovered from Rohit but already written off bad debts. July 22, depreciate machinery by 10% for 9 months. Costing of machine है आपकी ₹1 lakh. July 25, interest on capital 3,000. July 27, interest on drawing ₹1,000 यानी 1,000. Here is the solution. Journal first of format, date, particular, LF, debit amount and credit amount. In the first column of date, year 2018, first date July 5, first transaction date. ट्रांजैक्शन है ₹2,000 ड्यू फ्रॉम मोहन। मोहन से 2,000 रुपये लेने थे, वो डूब चुके हैं, बैड डेट्स हो चुके हैं। बैड डेट्स आपका लॉस है यानी खर्चा, इसलिए डेबिट होगा और मोहन आपका क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। नरेशन होगी बैड डेट्स राइट ऑफ ₹2,000 इन बोथ ऑफ कॉलम। नेक्स्ट जुलाई 15 ट्रांजैक्शन है ₹30,000 ड्यू फ्रॉम सोहन। सोहन से 30,000 रुपये लेने हैं, परंतु उसकी पोजीशन की वजह से उसने केवल 60 पैसे इन 1 रुपये यानी 1 रुपये में 60 पैसे दिए, यानी 60% आपको रिसीव हुआ। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। कैश में जितना रिसीव हुआ 30,000 का 60% 18,000, जितना डूब गया बैड डेट्स में आएगा 40%, 30,000 का 40% आएगा 12,000 टू सोहन, टोटल अमाउंट 30,000। नरेशन है रिसीव्ड 60% एंड बैड डेट्स राइट ऑफ। नेक्स्ट जुलाई 18 ₹1,000 रिकॉर्ड फ्रॉम रोहित बट ऑलरेडी रिटन ऑफ बैड डेट्स। 1,000 रुपये रोहित से रिसीव हुए जो पहले बैड डेट्स हो चुके हैं। अगर पहले बैड डेट्स हो चुके हैं तो रोहित का नाम हम इग्नोर करेंगे क्योंकि पहले से राइट ऑफ हो चुका है वो, इसलिए 1,000 हमारी इनकम के में रिसीव हुए, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 1,000 बोथ ऑफ कॉलम। नरेशन रिकवर्ड बैड डेट्स। बाकी क्वेश्चनों की तरह अगर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसलिए हम पहले इस पेज का टोटल करेंगे, उस टोटल के सामने लिखेंगे टोटल CF एंड टोटल होगा 33,000 इन बोथ ऑफ कॉलम। अब सबसे पहले हम अगली ट्रांजैक्शन सोल्व करने से पहले पिछले पेज का टोटल लिखेंगे 33,000 इन बोथ ऑफ कॉलम एंड उसके सामने लिखेंगे टोटल BF। इसका मीनिंग है ब्रॉट फॉरवर्ड। नेक्स्ट जुलाई 22 डेप्रीशिएट मशीनरी बाय 10% फॉर 9 मंथ और मशीन की कॉस्ट आपकी 1 लाख है। डेप्रीशिएशन आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए डेप्रीशिएशन को हम डेबिट करेंगे, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी आपकी कम होगी इसलिए क्रेडिट होगी, तो टू मशीनरी अकाउंट। एंट्री बनी डेप्रीशिएशन टू मशीनरी अकाउंट। नरेशन है डेप्रीशिएटेड मशीनरी बाय 10% पर एनम फॉर 9 मंथ। इसका हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। अमाउंट है ₹1 लाख इंटू रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 10%, 9 मंथ 9/12। इसको सोल्व करने के बाद आया ₹7,500, तो 7,500 इन डेबिट कॉलम एंड 7,500 इन क्रेडिट कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जुलाई 25 चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने प्रोवाइड करना है बिजनेसमैन को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपकी जॉइंट एंट्री बनी, तो 3,000 आपको बोथ ऑफ कॉलम में लिखने हैं। डेबिट में भी 3,000, क्रेडिट में भी 3,000 और नरेशन है आपकी गिवन या चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन जुलाई 27 चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1,000, तो एंट्री आपकी बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि इनकम है, और ड्रॉइंग आपका डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपके ड्रॉइंग अकाउंट को इंक्रीज़ करेगा और ड्रॉइंग आपका पहले डेबिट और इंक्रीज होगा डेबिट होगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नरेशन आपकी बनेगी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1,000 बोथ ऑफ कॉलम। एट लास्ट टोटल ऑफ पूरा सम करने के बाद हम उसका पूरा ग्रैंड टोटल लगाएंगे, तो ग्रैंड टोटल आपका है 33,000 प्लस 7,500 प्लस 3,000 प्लस 1,000, टोटल आपका आएगा 44,500 इन बोथ ऑफ कॉलम। इस तरह से हम जर्नल में जो सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद उसका ग्रैंड टोटल करते हैं, और ग्रैंड टोटल हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का इक्वल आना चाहिए और इक्वल ही आएगा। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे होम स्टे सेफ।